नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त नावेद आजमी। आज हमारे साथ मॉडल मोनिका मौजूद है, जो कि एक उभरती हुई मॉडल है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मॉडलों के कैरियर के बारे में बताया गया है। पिछले एपिसोड पे आपने देखा था कि प्रिया सिंह ने फैशन इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें नहीं पता थी, खासकर नागपुर फैशन इंडस्ट्री को लेके। आज हम बात करने वाले हैं अब मोनिका से कि उनका कैरियर कैसे चालू हुआ और उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा था। तो मोनिका, चैनल में हमारा बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो मोनिका, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मैं अपना जन्म स्थान बताने वाली हूँ। मैं मोनिका सरकार हूँ। मेरी जो होम टाउन है वो वडसा की रहने वाली हूँ मैं। जैसे कि सर ने अभी मुझे बताया मेरी मॉडल लाइफस्टाइल कहाँ से शुरुआत हुई है, तो जब मैं 2020 से मैं स्टार्ट की हूँ मॉडल इंडस्ट्री में। कैसा क्या रहता है, कैसा लाइफ रहता है, किस टाइप में, किस तरीके से मैंने एंट्री की उसमें। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत 2020 से हुई है। एक मेकअप स्टूडियो किस तरह से हुई थी। ओके। फिर वहाँ से मैंने धीरे धीरे यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आपने मेकअप स्टूडियो में क्या आपको एज अ मॉडल मेकअप किया गया था या कोई स्पेशल ओकेशन के लिए आपको रेडी किया गया था? एज अ मॉडल के थ्रू हुए थे मैं। उसके बाद फिर कहाँ से आप कहाँ पहुँची और फिर क्या क्या इवेंट में आपने हिस्सा लिया है? मैं तो सबसे पहले फैब इंडिया में पार्टिसिपेट की थी। उसके बाद से धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी है। तो मोनिका, जैसे कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई हो, इतनी दूर से आई हो, तो ऐसी क्या खास बात लगी हमारे चैनल में जो आप इतनी दूर से हमारे चैनल में हमारे बुलावे पे आए? मैं अभी ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सर आपकी मैंने जितनी न्यूज़ चैनल में देखी हूँ, जितने मॉडल्स की इंटरव्यू देखी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और आप उतना लेवल पे, उसके लेवल के ऊपर में ही हो कि मैं दिल से भी आपकी शुक्रिया अदा करूँ तो भी मेरे लिए काफ़ी है। मोनिका, मैं ये भी जानना चाहूँगा, तुम काफ़ी फ़ैशन शो में पार्टिसिपेट करती रहती हो, तो अभी तक आपने कितने फ़ैशन शो को ज्वाइन की हो? सर अभी तक मैंने तो 20-30 तक कर चुकी हूँ। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ से आया? सबसे अच्छा रिस्पांस मुझे न्यू दिल्ली से आई है। कहाँ से? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। तो उसके बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए। वो जो एक्सपीरियंस था तो वो जल्दी में मैंने क्या माइंडसेट किया, मुझे भी नहीं पता कि मैं वहाँ पे कैसी क्या गई, क्या है मेरे माइंड में, क्या आई, ऐसा मुझे नहीं पता। लेकिन वो सबसे मेरी लाइफ में बेस्ट शो था जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने इतने शो की हो और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छे मिले। अच्छे भी मुझे स्पॉन्सर लोग, उसके बाद में मैनेजमेंट वाले भी, मुझे सभी अच्छे मिले। तो मोनिका, जैसे कि तुम्हारा ये कैरियर मॉडलिंग लाइन में आगे बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में तुमको फैमिली सपोर्ट कैसा मिला? मेरे फैमिली सपोर्ट पूरा है मेरे ऊपर, बहुत अच्छे हैं मेरे फैमिली। और पहले उनको थोड़ा बहुत लगे थे कि नहीं ये फील्ड अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, इसमें मत जाओ, दूसरे फील्ड ज्वाइन करो। फिर मैंने उनको धीरे धीरे समझाया, देखो ऐसा नहीं है, आप लोग जो समझ रहे हो वो है नहीं, आप इसको जानो, देखो। काफ़ी बार मैं अपने फैमिली को भी लाई हूँ मेरे शो में कि देखो कैसा रहते हैं, हर लोग एक जैसे नहीं रहते। तो दोस्तों, हम मोनिका से और बात करेंगे। फिलहाल अभी देते एक छोटा सा ब्रेक। क्या आपका कोई इवेंट होने वाला है, जैसे फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, पार्टी या फिर मीटिंग, रिलीजियस फेस्टिवल या कोई और खास आयोजन? अगर हाँ, तो इसे और भी भव्य बनाने के लिए मीडिया कवरेज की जरूरत आपको होगी। हम आपको देंगे प्रेस कवरेज, मीडिया हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा। अब और इंतजार ना करें, अपने इवेंट को सुर्खियों में लाने के लिए अभी संपर्क करें 9098350946 पर। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है। तो मोनिका, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप फैशन इंडस्ट्री में जैसे जैसे भाग ले गए हो, कभी आपने सोचा नहीं कि फिल्मों में या वेब सीरीज में काम करो? हाँ, उसके बारे में मैंने सोची हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर मेरी किस्मत बदल जाए तो हो सकता है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ।
तो मोनिका, जैसे कि आप बंगाल से बिलोंग करती हो, बंगाली हो, बिलोंग करती है, आई मीन टू से बंगाली हो, तो बंगाल में भी तो ये सब का इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा हुआ है, तो उधर आपने कभी कोशिश नहीं की? सर एक्चुअली मैं कैसे, जो मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी की जो मम्मी है उनकी जन्म बंगाल में हुई है और मेरी जो जन्म स्थान है वो महाराष्ट्र में है। तो मैं कभी बंगाल गई भी नहीं हूँ, मैं कभी ना वहाँ पे शो की हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो मोनिका, जैसे कि आप बता रहे हो कि अभी तक आप यहाँ पे जो आए हो उसमें फैमिली सपोर्ट अच्छा है, तो फैमिली में पापा का भी सपोर्ट मिला होगा आपको? मेरे पापा नहीं है एक्चुअल में। जब मैं 7 महीने की थी तब मम्मी और मुझे छोड़ के पापा चले गए थे, और फिर मम्मी ने मेरी जब 2.5 साल उम्र थी तब मम्मी की सेकंड शादी हुई है। उसके बाद से मैं बचपन से मासी के पास में रहती हूँ, तो वही मेरे सब कुछ है, मम्मी मासी जो भी है सब वही है। तो मोनिका, ऐसे में तो आपको इस इंडस्ट्री में काम करने में काफ़ी दिक्कतें आई होगी? सर दिक्कत तो बहुत सारी, हर चीज़ों में दिक्कत आती है, लेकिन उसका मैंने सामना की हूँ। मैंने कभी अपने लाइफ में हार नहीं मानी, पर हमेशा इतना कॉन्फिडेंस रखी हूँ कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है, भले कुछ भी हो जाए। तो मोनिका, आने वाले समय के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आने वाले समय के लिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे फैशन शो के ऊपर और ज़्यादा कुछ रहेगा, वेब सीरीज़ इसमें कि म्यूज़िक एल्बम में चांस मिले तो मैं ऑब्वियसली करना चाहूँगी और मैं उसके लिए मेहनत भी करूँगी। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक किया आपके इंटरव्यू के पहले, तो आपने कई फ़ोटो शूट भी की है। हाँ, तो उसके बारे में अपना अनुभव बताइए। फ़ोटोशूट तो बोले जो तो नॉर्मल ही है, जैसे ऑल जो भी कोई फ़ोटोज़ निकालते हैं उसकी क्वालिटी, उसकी कौन सी किस चीज़ में ब्रांड शूट की हो, तो मैंने जैसे कि रेड कारपेट की ब्रांड भी कुछ शूट की हो। और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते, आप जैसे जो नए मॉडल्स आ गई हैं उनको? तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। कभी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए, जैसे कि मैंने कभी अपने लाइफ में हार नहीं मानी। मेरे मॉम पापा नहीं रहे तो भी उसके बावजूद मैंने कभी अपने लाइफ को हार नहीं मानी। मुझे ये करना है। फैमिली सपोर्ट भी बोलते हैं ना किसी का कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, नहीं, अरे नहीं है तो भी आप लोग कोशिश करो, फैमिली को मनाओ, मम्मी ऐसा नहीं है ऐसा है, उससे ऐसा करो। ये इंडस्ट्री में हर कोई गलत नहीं रहता है, लोगों की सोच गलत होती है। पर लोग तो ये मानते हैं कि मॉडलिंग एक गंदा काम है, गंदी फील्ड है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? ये सब अपने ऊपर डिपेंड्स। अगर मैं अच्छी हूँ तो मुझे दुनिया कोई गलत नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ मोनिका, जिसने शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दे के अपने सारी किताब खोल दी है, सारी जानकारी दे दी है, और वाकई में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक आई है। इसके स्ट्रगल के कारण ही आज हम इनका इंटरव्यू दिखा रहे हैं। मम्मी ने बचपन में दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से इनको अपनी मौसी के यहाँ रहना पड़ा। पूरी परवरिश मौसी ने की, और मौसी की परवरिश के चलते ही वो यहाँ तक पहुँची है। हालांकि इनके मम्मी पापा ने भी इनको सपोर्ट किए हैं, पर जो सपोर्ट मम्मी पापा का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो उम्मीद करते ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चैनल में कमेंट करिए अगर आपको कुछ सजेशन देना हो। और हाँ, हम एक सीरीज़ चला रहे जिसमें मॉडल फैशन इंडस्ट्री के लोगों की लाइफ जर्नी के बारे में बता रहे। अगर आप इससे रिलेटेड हो और आप चाहते हो कि आपका इंटरव्यू हम दिखाएं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी सोशल मीडिया अकाउंट में देखा गया है उसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम समय मिलने के साथ ही आपको उत्तर देंगे और अपने स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। फ़िलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।